और जब परमात्मा का कीर्तन गाओगे तो भगवान के प्रति समर्पण त्याग सब कुछ अपने आप आ जाएगा करते करते। इसीलिए राम नाम के हीरे मोती गली गली है, बिखर रहा है, लेकिन केवल पकड़ने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। अमृत की वर्षा, प्रभु के पावन अमृत की वर्षा हर जगह हो रही है, लेकिन हमारा पात्र जितना बड़ा होगा उतना ही तो आएगा। पात्र को जैसा रखेंगे, कोई कटोरी लिया है, चम्मच लिया है तो चम्मच में आएगा, कोई कटोरा लिया है कटोरे में आएगा, कोई ड्रम ला करके रख दिया तो ड्रम में। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम जय जय राम, राम राम सिया राम, राम जय जय राम, राम सिया राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम।
करता है मेरा मेरा या तो तेरा मकान ही, झूठे जग में फंसा हुआ है या सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा ये तो तेरा मकान ही, झूठे जग में फंसा हुआ है ये सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला दो दिन का है, जग का मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम राम सिया राम राम जय राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम जय राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम जय राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम जय राम राम सिया राम। जिन जिन ने मोती लूटे, जिन जिन ने मोती लूटे, वो तो माला माल हुए, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो, सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। राम नाम के हीरे मोती, राम राम सिया राम राम जय राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम जय राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम जय राम राम सिया राम। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद के पावन नामों में सामर्थ्य है कि जिसमें विश्वास और समर्पण संबंधी ये तीनों प्राप्त होते हैं। माता को बता रहे हैं
माता देवहूति प्रभु कपिल के श्रीमुख से वचन सुन करके बहुत गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई, हर्षित हो गई और प्रेम की धारा बहने लगी। सज्जनों, प्रेम की 9 परिस्थितियां हुआ करती हैं। भक्ति जब 10वीं परिस्थिति में पहुंच जाता है तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लग जाता है। पहली भक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, तू सार राति मनु कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। तन कर संगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कपिल ने उनको प्रणाम किया, जल का आचमन किया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र में कपिल देव जी चल दिए। गंगा सागर क्षेत्र बड़ा पावन है, पवित्र है। हम लोग मकर संक्रांति आदि पर गंगा सागर में अक्सर जाते हैं। बहुत सारे लोगों का नियम होगा। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें थी। यहाँ कथा को थोड़ा खींच रहे हैं। आकृति, देवहूति और प्रसूति, क्योंकि आगे कन्हैया का जन्मोत्सव भी होना है और कथा भागवत में तो अनंत है। जितने प्रसंग हैं इसको कहने के लिए तो महीनों लग जाएं, फिर भी संभव नहीं है। प्रसूति बहन नाम की जो बहन है वो दक्ष प्रजापति के साथ ब्याही गई। आकृति का विवाह रुचित प्रजापति के साथ हुआ। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती और इन सती का विवाह भगवान शंकर से हो गया। भोले बाबा के साथ सती महारानी अनाहूत होने के कारण दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई। शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, इसलिए शिव जी से दक्ष द्वेष रखता था। और सती महारानी यज्ञ मंडप में गई। वहां उन्होंने अपने पति का सम्मान नहीं देखा, अनादर देखा, तो अपने आप के शरीर को योगाग्नि में जला करके भस्म नष्ट कर दिया। भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, लेकिन यज्ञ के आचार्य भृगु मुनि ने अपने मंत्रों से जल को अभिमंत्रित करके सबको भगा दिया। और सती के जाने का समाचार शिव को मिला। अपनी जटा को उखाड़ करके शिव जी ने जमीन पर पटका। उसमें वीरभद्र नाम के वीर उत्पन्न हुआ, जिसने आकर के उस संपूर्ण यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष को पकड़ करके उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया। भगवान शिव जी पधारे और दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया गया। भृगु आदि ऋषियों को दंडित किया। यज्ञ में जैसे ही अंतिम आहुति डाली, यज्ञ में साक्षात नारायण प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रकट हो गए और शंकर जी नारायण का स्तवन करके सती के देह को लेकर के चल दिए। सती के शरीर को लेकर के चले। अंग प्रत्यंग जहाँ जहाँ गिरते गए, माँ सती के वो शक्ति पीठ के नाम से हम सब जानने लगे। और ये तो आकृति, देवहूति, प्रसूति के 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। स्वयंभू मनु की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। और मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, घर में जितना पुत्र होना जरूरी है,
सज्जनों, उससे कहीं बहुत ज्यादा पुत्री होना जरूरी है। पुत्र से ज्यादा पुत्री होना अत्यंत जरूरी है। बेटी घर में प्रति व्यक्ति के यहाँ तो होनी ही चाहिए, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती है। उत्तान पाद राजा अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। उत्तान पाद राजा एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने गए। वहां के राजा की पुत्री को देखा जिनका नाम है सुरुचि, और सुरुचि के प्रति राजा का इतना आकर्षण बढ़ गया। सुरुचि के साथ में राजा ने गंधर्व से विवाह कर लिया और साथ में उसको घर लेकर के चले आए। राजा उत्तान पाद के घर में सुरुचि आ गई। घर में प्रवेश करते ही उसने कहा, ये कौन है? तो राजा ने कहा, ये मेरी पहली पत्नी सुनीति है। कहा, यदि ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहने वाली, मैं जा रही हूँ। राजा ने कहा, मेरी बड़ी पत्नी है सुरुचि। सुरुचि ने कहा, यदि रहती है तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी छोड़ के। छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण ज्यादा होने के कारण राजा ने अपनी सुशीला पत्नी को परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। और ऐसा मन में उसके गलत भाव जगा। सुनीति को जब त्याग दिया, छोटी के पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षण होने के कारण ऐसा किया। उस समय सुनीति जी गर्भवती थी। सज्जनों, भाव से सुने, सुनीति गर्भवती थी। एक पड़कुटी में जाकर के रहने लगी। वहां उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम है ध्रुव। कैसा अद्भुत बालक, होनहार बिरबान के लखत चीकने पात। छोटे से जो वृक्ष चिकने दिखते हैं वो बड़े होनहार होते हैं। ठीक उसी प्रकार नन्हे से बालक का भविष्य पहले से ही पता चलने लग जाता है। उसके संगत से, उसके तुच्छ गुण चरित्र से। सज्जनों, एक बात कहूं, स्त्री यदि चाहे तो घर को मंदिर बना सकती है, और स्त्री यदि चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना सकती है। स्त्री चाहे तो अपने बालक को विद्वान बना सकती है, स्त्री चाहे तो अपने बच्चे को चोर लुटेरा बना सकती है, स्त्री चाहे तो अपने बच्चे को महात्मा बना सकती है। क्योंकि सबसे प्रथम गुरु माँ हुआ करती है। सबसे पहले जो कुछ बोलना चलना सब माता ही सिखाती है बच्चे को। माँ चाहे तो जेब कतरा बना दे, माँ चाहे तो लुटेरा बना दे। इस प्रकार कहने का भाव, माँ चाहे तो बच्चे को कुछ भी बना सकती है। इसलिए माँ को चाहिए कि अपने बच्चों के प्रति बहुत सुंदर संस्कार देना चाहिए बच्चों को। माता सुनीति जहाँ जाती, अपने उस नन्हे से बच्चे को गोदी में लेकर के जाया करती। नन्हे से बालक को गोदी में लेकर के जाती, जहाँ भी सत्संग होता और गोद में लेकर के बैठ जाती माता सुनीति। एक बात कहूँ, कथा में बच्चों को जरूर लेकर के जाना चाहिए। कहीं भी जाएं उनको साथ में जरूर लेकर के जाएं, क्योंकि बचपन में जो वो श्रवण करते हैं वो जीवन पर्यंत काम आता है। इसलिए बच्चों को कथा में थोड़ा उपद्रव जरूर करते हैं, लेकिन बचपना यही तो उनका बचपना है। उनको समझाएं, समझा करके बैठे। बच्चे सत्संग सुनेंगे, उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। उनमें वो संस्कार उत्पन्न होंगे, अच्छे विचार उनके होंगे। जब माता सुनीति कहीं भी सत्संग में जाया करती तो ध्रुव जी को गोदी में लेकर के जरूर जाया करती थी। ऐसा दिव्य ध्रुव जी अभी मात्र कुल 4 वर्ष के हुए थे और गोदी में लेकर के जाती और साधु संतों की इतनी सेवा करती। और सुनीति ने कहा, बेटा, संतों ने कहा सुनीति से, तुमने बड़ी सेवा की है मेरी, तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग लो, हम सब तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हें क्या चाहिए? कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा मिली, इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? कहा, नहीं बेटा,
बेटी आपने मेरी बहुत सेवा की है, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मांगना ही होगा। मेरी इच्छा है, मैं देना चाह रहा हूँ। कहा प्रभु आप देना चाहते हैं तो केवल एक ही वरदान मुझे दे दें, केवल एक ही वरदान मुझे दें कि मेरी जो छोटी है सुरुचि, उसके 5 वर्ष शादी को हो गए, आज तक उसके पास बेटा बेटी कुछ नहीं है, एक बेटा हो जाए। इस प्रकार कहा, उन महात्मा ने कहा बेटी जिस रानी की वजह से राजा ने तुम्हारा परित्याग किया, उस रानी के मंगल की कामना तुम करती हो, धन्य हो देवी, तुमने कहा है इसलिए उसे बेटा जरूर होगा, क्योंकि तुमने कहा है। लेकिन तुम्हारा पुत्र तो बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा यशस्वी होगा, भगवान के चरणों का अनुरागी होगा, तुम्हारा पुत्र यशस्वी बनेगा, उसके तो पुत्र होना ही है, क्योंकि तुमने कहा है देवी एकदा सुरचे पुत्रम मारोप्य लालयन उत्तमं नाररोक्षं तम ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। एक दिन अपनी पत्नी सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर के बैठा था राजा, और खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज पिता के पास पहुंच गए, और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम, और उत्तानपाद कहते हैं जीव को, हम भी उत्तानपाद हैं, आप भी उत्तानपाद हो। कोई भी समाज में उत्तानपाद की 2 पत्नियां हुआ करती हैं। राजा उत्तानपाद की एक सुनीति है और दूसरी का नाम सुरुचि है। सुनीति का मतलब है सुष्ठु नित्रेयस्य यस्य सा सुनीति, जो हमेशा शास्त्रों के बताए हुए रास्ते पर चले, उसे हम सुनीति कहते हैं। और स्वरुचिर्यस्य यस्य सा सुरुचि, जो मन में आए, रुचि में जो आए, स्वरुचि मनमानी करे, उसे हम स्वरुचि कहते हैं। मन में जो आया कर लिया, जहाँ सुनीति होगी वहाँ ध्रुव जैसे पुत्र का जन्म होगा, प्रादुर्भाव होगा। पिता की गोद में चढ़ने को चाहे रहे हैं ध्रुव जी, पिताजी पिताजी कह कर के गोद में चढ़ने को तैयार हुआ। पिताजी ने ध्रुव जी को गोद लेने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया, सुरुचि ने देखा राजा ध्रुव जी को गोद में लेने जा रहे हैं, हाथ बढ़ाए, छोटी माता ने मना कर दिया, और इसलिए गोद में राजा ले नहीं पा रहे हैं। देखिए, छोटी के पत्नी के प्रति राजा का ज्यादा आकर्षण होने की वजह से राजा की हिम्मत नहीं, इनके मंच पर चढ़ने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। अगर तुम ज्यादा चाहते हो मंच पर चढ़ने के लिए, तो जाकर के पहले भगवान की तपस्या करो, और जाकर के भगवान की तपस्या करो, तभी भी भगवान प्रसन्न होंगे, तो तुम मांगना। ध्रुव जी बेचारे ने कहा क्यों, ये मेरे पिता नहीं, क्या मैं इनकी गोदी में नहीं चढ़ सकता? कहा ये तो पिता हैं, इनका पिता होना उतना जरूरी नहीं जितना मेरी माँ होना जरूरी है। और इसीलिए मैं कहती हूँ तुम जाकर के प्रभु की प्रार्थना करो, तपस्या करो। तुम्हारी तपस्या से जब परमात्मा प्रसन्न होगा और कहेगा कि वरदान मांगो, तब तुम प्रभु से यही कहना, हे प्रभु अब की बार मैं जन्म लूं तो माता सुरुचि के गर्भ से। बालो शिवतनात्मानं स्त्री गर्भ समृतम नूनं वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथम्। तुमने दूसरे की स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए राजा की गोदी में बैठने का अधिकार तुम्हारा कोई नहीं है। जाओ नारायण की तपस्या करो, नारायण की दिव्य कृपा से जब तुम मेरे गर्भ में आओगे, तब राजा की गोद में सिंहासन पर बैठना, तब तुम्हें सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा।
ध्रुव जी तो देखते देखते रह गए। अपनी माता के बाण बाहों से आहत होकर के ध्रुव जी जैसे सोते हुए सर्प को किसी ने डंडे से प्रहार किया हो तो वो अपना नहीं भूलता, उसी प्रकार जोर से श्वास प्रश्वास लेते हुए ध्रुव जी महाराज दौड़ पड़े माता सुनीति के पास। आचार्य सुखदेव जी कहते, परीक्षित, माता सुनीति ने ध्रुव को संस्कार दिया, केवल ध्रुव जी का ही अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान कर दिया सुरुचि ने। और हम कथा क्यों कराते हैं कि संसार के आवागमन से के चक्र से मुक्ति मिल जाए, है ना। संसार में गर्भावासम समम दुखम, जो गर्भ में पीड़ा होती है इसके आवागमन से चक्र से मुक्ति मिल जाए। सुरुचि ने उस गर्भ को मुझसे भी ऊंचा बता दिया। भगवान की तपस्या करना जरूरी है, तो बताओ सुरुचि का गर्भ भगवान से बड़ा हुआ ना। धन्य हो प्रभु। रोते रोते ध्रुव जी आए। मां सुनीति ने ध्रुव जी को अपने अंक में भर लिया, पकड़ लिया। क्या हुआ बेटा, बताओ तो सही, क्या बात हुआ। इस प्रकार से सुखदेव जी तो ध्रुव जी महाराज को श्वास पर श्वास चढ़ रही, कुछ बोल नहीं पा रहे। मां, आप मां कहलाने के योग्य नहीं हो। आपके गर्भ से जन्म लेकर के मैंने बहुत बड़ी गलती की। फिर ऐसे कौन से सद्गुण माता सुरुचि के अंदर विद्यमान है जो आप में नहीं है। किन सद्गुणों के मान की वजह से सुरुचि ने आपका अपमान किया, इसका एक एक शब्द का बदला मैं लेकर के मानूंगा। ध्रुव जी ने महाराज ने माता सुनीति से कहा, वास्तव में मैं आदित्य का यदि पुत्र हूँ तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा। सुरुचि ने ऐसा क्यों किया। माता सुनीति ने तुरंत मुंह पकड़ लिया, कहा बेटा कभी किसी के अमंगल की कामना नहीं किया करता। ऐसा दिव्य भाव। मां मंगलम तातु परे सुमस्था भुंक्ते जनो यत् परदो खदस्तद सत्यां सुरोच्यां वियतं भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीता। बेटा कभी किसी जीव के अमंगल की कामना नहीं किया करते, और माता सुरुचि से मैं बदला लूंगा ऐसा तुमने क्यों कहा। सुरुचि से बदला लूंगा ये तुमने क्यों कहा। अरे वत्स, संसार में जो कुछ लोग प्राप्त करते हैं सब अपने भाग्य से प्राप्त करते हैं, अपने प्रारब्ध से प्राप्त करते हैं। यहाँ तक तुमने एक गलती नहीं, कई गलतियां की। दो गलती है। पहली गलती तुमने ये की जो तुम मनुष्य बने, तुम्हारा जीवन तो श्रेष्ठ कुल में होना चाहिए, किसी देव योनि में होना चाहिए। तुम्हारा तो देवताओं के समान एकदम हो, तुम्हें तो किसी देव योनि में जन्म लेना चाहिए था। ये तुम मानव बने। तो दूसरी गलती ये कि मुझे दुर्भागा स्त्री के गर्भ से तुमने जन्म लिया। तुम्हारी माँ ने कुछ गलत थोड़ी न कहा, तुमने तो सही कहा। निश्चित रूप से तुम्हें गद्दी पर बैठने का अधिकार मिल जाता, लेकिन सुरुचि ने तुमसे कोई गलत बात नहीं कहा। और केवल वन में जाने के लिए ही कहा है कि जाकर के वन में तपस्या करो, जाकर परमात्मा का चिंतन करो। बेटे जिस परमात्मा के चिंतन और गहन समाधि लगाते हैं बड़े बड़े ऋषि महात्मा, बड़े बड़े योगी मुनि, क्षण मात्र के दर्शन के लिए तरसते हैं, उसी प्रभु के चिंतन के लिए तो सुरुचि ने तुम्हें बताया है। और अरे बस मेरे लिए इससे बढ़कर के और सौभाग्य क्या होगा कि मेरा बेटा प्रभु के चरणों का अनुरागी होगा, मेरा बेटा नारायण के चरणों का अनुरागी होगा। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती
वे पुत्रवती कहलाने योग्य। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुख होई। तो भगवान के चरणों का जो अनुरागी हो वही माँ पुत्रवती कहलाने की योग्य हुआ करती, जिनका पुत्र रघुपति के चरणों का अनुरागी हो। और इससे बड़ा मेरे लिए और सौभाग्य का क्या होगा बेटा? तुम वन में जाओ, जाओ, आज जाओ, अभी जाओ, अभी जाना है तो तुरंत जाओ, प्रभु केवल तुम्हारा है। ध्रुव ने कहा माता आप भी मुझे वन में जाने को बोलती हो, मैं वन में जाऊं? वो परमात्मा कहाँ रहता है मुझे तो कुछ पता नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले जानी जानी ले सो जाने निहारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया सुनीति ने कहा परमात्मा का सर्वत्र वास है, कहीं भी कण कण में, हर देश में, हर देश में, हर भेष में परमात्मा का वास है। ध्रुव जी के मन में दृढ़ता आ गई और प्रस्थान कर दिया। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि गुरु बिन भावनी दे तरही न कोई, गुरु बिन भावनिधि तरही न कोई, गुरु बिन भावनिधि तरही न कोई, गुरु बिन भावनिधि तरही न कोई। जो भी रंची संकर संग होई, जो भी रंची संकर संग होई। बिना गुरु के कोई भव सागर पार नहीं हो सकता। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के समान ऐश्वर्यशाली कोई क्यों ना हो, जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। और तो भी गुरु श्रेष्ठ नहीं मिला तो भी परमात्मा नहीं मिल पाएगा। इसलिए जीवन में प्रयास करें कि गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि गली गली गुरु फिरे हमसे मंत्र लियो
कि नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, धोती कुर्ता दो। ऐसे गुरु नहीं, गुरु को बनाइए, गुरु करो जान के पानी पियो। हमेशा जीवन में श्रेष्ठ गुरु होना चाहिए। गा कहते हैं गु माने अंधकार और ऊ माने प्रकाश। जो हमारे अंदर अज्ञानता है, अज्ञानता को नष्ट करके ज्ञान भर दे, वही सच्चा गुरु है। हमें सत्मार्ग पर ले जाए, वही गुरु है। जीवन में गुरु होना चाहिए, श्रेष्ठ गुरु मिले, ये प्रयास करो। और ये किसकी कृपा से मिलेगा? जब तक सत्संग भजन श्रवण नहीं करेंगे तब तक श्रेष्ठ गुरु भगवान। अगर आपके जीवन में कोई श्रेष्ठ गुरु नहीं मिल रहा है, किसी पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो एक बार बताऊं, श्री हनुमंत लाल को अपना गुरु मान लो। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। हनुमंत लाल जी को अपना गुरु बना लो तो आपको राम जी से मिला देंगे पक्का 100%। जिन्हें किसी गुरु पर विश्वास ना हो, हनुमान जी को गुरु बना लो। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने मन में संकल्प लिया और चल दिए तपस्या के लिए भगवान वन में। लेकिन अब वहां पर देखिए, मंदिर में हम क्यों जाते हैं? अगर उनके यहाँ दुख दर्द तकलीफ का निवारण ना हो तो कोई जाएगा? बड़े कृपालु हैं। दरबार मेरा रानी के दरबार मेरा रानी के हर दर्द मिटाए जाते दरबार मेरा रानी के दर्द मिटाए जाते दरबार मेरा। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार। हरि बोल। दुनिया को रख धंधा है, ये दुनिया को रख धंधा है। यहाँ नर कर्मों में अंधा है, हर नर कर्मों में अंधा है। चाहे कोई कृपा कर ले जो चाहे कृपा प्राप्त कर ले, से तो बुलाए जाते दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए
सदा भक्ति से इनके चरणों में लग जाए। जिनका मन सदा भक्ति से इनके चरणों में लग जाए। ऐसे तो दीवाने, ऐसे तो दीवाने इस जग से चुन चुन के बुलाए जाते। दरबार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्रुव जी महाराज चल दिए तपस्या करने के लिए भगवान की, लेकिन यहाँ तो गुरु की जरूरत है। बिना गुरु को ज्ञान कौन दे? नियम कैसे पता चले? बिना गुरु के मार्ग मुझे कौन बताए? बिना गुरु परमात्मा से मिलने को कौन कहे? मन में भावना जगी, उधर संत नारद जी दिख गए और मन में कलेश हो रहा है, भाव आया, मन में संकल्प श्रेष्ठ हुआ। नारद जी को दर्शन देखा। मैंने आपसे कहा ना, नारम ज्ञानम ददाति नारदा, हमारे आपके अंदर जो ज्ञानता है जो नष्ट कर दे उसे ही हम नारद कहते हैं। हमारे ब्रजवासी बड़े सरल भाषा में कहते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, कहते हैं नारद। जिसकी वाणी कभी रत न जाए उसे हम नारद कहते हैं। लेकिन लोग तो यहाँ अलग तरीके से अर्थ लगाते हैं, ये तो पूरा नारद है। ऐसा नहीं, ये गलत बात है। नारद जी ऐसे महान संत, सामने से नारद जी आते हुए दिखे। नारद जी ने ध्रुव जी को देखा, ऐसा शिष्य मिल जाए। आहा, कौन गुरु नहीं चाहेगा कि ऐसा नन्हा सा शिष्य जो भगवान के चरणों का अनुरागी हो, भगवान के चरणों में प्रेम करने के लिए हृदय में उत्कंठा हो। लेकिन थोड़ी परीक्षा तो ले लो, ठोक पीट करके देखो कि कच्चा है कि पक्का है। संत नारद जैसे ध्रुव जी के पास में पहुंचे, ध्रुव जी महाराज साष्टांग दंडवत करके ले गए। नारद जी ने कहा, इसकी तो पक्की सीढ़ी, पहली सीढ़ी मजबूत है, पहली सीढ़ी इसकी पक्की है। और संत को देखते ही प्रणाम कर लिया, इसकी पहली सीढ़ी मजबूत। ध्रुव जी ने कहा, हम उत्तान पाद के पुत्र हैं, वन में जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने के लिए। नारद जी महाराज झूठे हंस गए। अरे वन में भगवान, अरे वन में भगवान नहीं, वहाँ तो बब्बर शेर रहता है, नाश्ता कर जाएगा। वहाँ तो शेर रहता है, जाओ लौट जाओ, बड़े आए भगवान को प्रकट करने वाले। ध्रुव जी ने कहा, नहीं, मेरी माँ कहा करती थी कि शेर में भी परमात्मा का वास होता है, परमात्मा का वास तो सर्वत्र है। नारद ने सोचा, इस बालक की दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है, ये माँ के संस्कार हैं। और नारद ने कहा, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन तुम दिन भर में कितनी बार खाते हो? बोले, जब भूख लगती है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार। अब मेरी माँ मुझे गोदी में लेकर के जब बैठती तभी मैं भोजन करता हूँ। नारद जी ने कहा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारी माँ वहाँ वन में कहाँ मिलेगी, जंगल में, जो तुम्हें गोदी में बैठा करके खिलाएगी। जब भूख लगेगी, भोजन याद आएगा तो क्या करोगे? तो ध्रुव जी ने कहा, मेरी माँ कहती थी, अरे जब दांत नहीं तब दूध दियो,
अब दांत दिए कछु और भी दिए। बच्चे को जब दांत जन्म लेता है, दांत नहीं होता है, तो बच्चे के जन्म लेने से पहले माता के स्तन में दूध पहले से परमात्मा व्यवस्थित कर देता है। तो जो जन्म दिया है वो परमात्मा व्यवस्था करेगा। मेरी माँ कहती है और लेकिन आप नारद नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि यदि नारद का दर्शन मिल जाए तो उसे परमात्मा जरूर मिलते हैं। आप कैसे नारद हैं, मुझे घर लौटने को बोल रहे हो। अब नारद नहीं हो सकते, कोई पाखंडी कोई बहुरूपी आप मालूम दे रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ बचपन में कहा करती थी। नारद जी दौड़ करके ध्रुव जी को गले से लगा लिया, बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बेटा मेरी बात तो सुनो, मैं ही नारद हूँ। ध्रुव जी बोले नहीं आप नारद नहीं हो सकते। कहा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, भगवान का भजन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। ऐसा छोटा सा बालक ऐसी निष्ठा परमात्मा के चरणों में जरूर जाना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, वन में तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। बोले आपसे बड़ा, कहा बेटा तुमने किसी भगवान की उपासना पूजा पाठ करना होता है तो गुरु की जरूरत होती है, कोई गुरु बनाया आपने? ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपसे बड़ा गुरु मेरा और कौन हो सकता है, आप ही मुझे मार्गदर्शन करें। नारद जी मुस्कुराते हैं और नेत्रों में अश्रु भी है नारद जी के, गदगद हो रहे हैं संत नारद, इसलिए कि मुझे ऐसा सुपात्र शिष्य मिला, और रोते इसलिए हैं कि गोविंद ने यदि इसे दर्शन नहीं दिया तो मेरी वाणी मिथ्या हो जाएगी। मुस्कुरा भी रहे हैं और अश्रुपात भी कर रहे हैं संत नारद जी। इसलिए नारद ने कहा यदि तुम्हें गोविंद को प्राप्त करना है तो पहले मन को जीतना, क्योंकि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बल दृढ़म तस्याहं निग्रहम, हमने वायु दुष्करम। ये मन बड़ा चंचल होता है, चंचल मन को संभालना। और हमारे पुराने बुजुर्ग लोग संत लोग गाया करते थे, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सबसे बड़ी बात है अपने मन को एकाग्र कर लेना। सारे नियम नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को बता दिए और प्रभु के द्वारा साक्षर मंत्र को दे दिया, जाप करने के लिए कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने आकर के यमुना स्नान किया, स्नान करके आचमन किया, आचमन कर एकांत बट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और उसी के प्रभु के पावन मंत्र को नारद जी के द्वारा दिए हुए उसी मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रेम से गाइए, ओम
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरिनंदनंदनाय। वासुदेवाय हरिनंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ध्रुव जी के भजन का पहला महीना चल रहा है। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन केवल फल तोड़ करके खा लेते और 1 महीना निकल गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जप अखंड चल रहा है, जो हमारे आचार्य लोग आपके इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र का जाप, वेद मंत्रों के माध्यम से नित्य पूजन चल रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। मिश्रा जी ने तीर्थों से तमाम विद्वानों को यहाँ बुला करके संगम लगा दिया। ये परमात्मा की असीम कृपा है। ये जब तक गोविंद की कृपा नहीं होगी तब तक संभव नहीं है। आज ये भागवती गंगा आपके द्वार पर स्वतः चल करके आई। आप सब सौभाग्यशाली हैं। ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना शुरू हुआ। 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, बिल्कुल कुछ नहीं। उसके बाद 6वें दिन शाम को पत्ते तोड़ करके खा लेते और पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते अखंड भजन चल रहा है। और इस प्रकार से धीरे धीरे महाराज ऐसे ऐसे अपने खाने की प्रक्रिया को और बढ़ाते जा रहे हैं। अचानक क्या हुआ, एक पैर से ध्रुव जी खड़े हो गए। ध्रुव जी ने जैसे ही अपने श्वास को रोका, प्राणवायु को रोका, जितने भी देवता थे सारे देवताओं का कंठ अवरुद्ध हो गया। सब पूरे संसार में हाहाकार मच गया। सब देवता घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास आए, बोले भगवान हम सब श्वास नहीं ले पा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा वही हाल तो मेरा भी है, हम भी श्वास नहीं ले पा रहे हैं, प्राण अवरुद्ध बचाओ। भगवान ब्रह्मा बोले यही हाल हमारा। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विदेहि तन्मो विजिदान्तु मोक्षं प्राप्ता वयं तां शरणं शरण्यं। हमें बचाइए प्रभु, हम मर जाएंगे, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। हम जानते नहीं। प्रभु ने कहा डरो मत, मेरा नन्हा सा बालक मेरी भक्ति कर रहा है और मेरी ध्यान कर रहा है, ध्यानस्थ हो गया है, इतना मग्न हो गया कि उसका प्राण अवरुद्ध हो गया। अभी मैं जाकर के उसे दर्शन दूंगा तो आप सबका श्वास संचरित होने लगेगा। इस प्रकार लेकिन जो झांकी वो प्रभु की भगवान ध्रुव जी के हृदय में झांकी भगवान की आई। ससंग चक्रम चक्रित कुंडलम सफीत वस्त्रम सरसीरोहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुज रूप में। लेकिन जो ध्रुव जी के हृदय में थी वही झांकी। ध्रुव जी का मन केंद्रित था। एक पैर से ध्रुव जी खड़े हैं, संसार का कुछ भी भान नहीं, संसार का देहाभ्यास नहीं, निवृत्ति हो गई। अब वही झांकी ध्रुव जी की आंखों के सामने महाराज आ गई और झांकी खड़ी है। ध्रुव जी घबराए, हड़बड़ा करके आंखें खोली और ये तो वही नारायण सामने खड़े हैं। अब महाराज जैसे ही नारायण का दर्शन हुआ सभी लोगों का प्राण संचरित होने लगा, सभी का श्वास चलने लगा। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुखदेव जी ने इस कथा के माध्यम से ऐसा दिव्य भगवान की झांकी का दर्शन कराया। हृदय में उतार करके देखें, नन्हा सा 7 वर्ष का बालक भगवान के सामने खड़ा, 7 वर्ष के हैं मात्र, और चतुर्भुज ध्रुव जी नारायण दर्शन दे रहे हैं। अरे हम लोग को ऐसा मौका मिलता तो लंबी सी लिस्ट तैयार कर लेते पहले। यहाँ देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे इतने देर से,
5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, आधा घंटा हो गया, ना ध्रुव जी कुछ बोले और ना भगवान कुछ बोलते। एक दूसरे को केवल देखते जा रहे हैं। बड़ी देर से देखते देखते भगवान थोड़ा मुस्कुराए, तो भगवान को मुस्कुराते देख करके ध्रुव जी ने भी मुस्कुरा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और ध्रुव जी को मुस्कुराते देख करके सुखदेव जी भी मुस्कुरा दिए। इन चारों की हंसी को मुस्कुराते देख करके जितनी जनता बैठे थी, जनता जनार्दन सब जोर से मुस्कुराने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और हंसे क्यों ध्रुव जी? तो इसलिए हंस रहे हैं कि बोले क्या, जब मुझे कुछ आता नहीं तो बोलूं क्या? बताइए, नन्हा सा 5-7 वर्ष का बालक क्या जानेगा? वो तो स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, क्या स्तुति करे? ना तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर याद, ना सशंख चक्रम संगीत कुंडलम सभी वस्त्रम सरस्वती क्षणम, ना तो भगवान विष्णु का ध्यान याद, ना तांडो या जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्तरे गले वलम लंबिता भुजंग तुंग मालिका, ना तो कोई मंत्र याद है। क्या बोले? तो ध्रुव जी तो इसलिए मुस्कुराए। ऐसा मौका मिलता तो हम लिस्ट पहले से तैयार रखते। भगवान तो इसलिए मुस्कुराए कि देखो, नन्हा सा बालक इतने देर से मैं सामने खड़ा हूँ और कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन ध्रुव जी कहे बोलूं क्या? जब मुझे कुछ आए तब न बोलूं। इस प्रकार परीक्षित हंसी देख करके, जिनकी कृपा से आपने कथा के माध्यम से इस झांकी का दर्शन करा दिया, धन्य हो। हजारों सब हंस पड़े। ध्रुव जी बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोलना आता नहीं। भगवान ने कहा ध्रुव स्तुति करना चाहता है मेरी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है। और तो अपने शंख को निकाला प्रभु ने और उसके कपोल से स्पर्श कराया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। नारायण की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने लग जाता है, लंगड़ा भी पहाड़ फांद जाता है। ये गोविंद की कृपा से सब संभव है, और जिनकी कृपा विलासिता से ये संपूर्ण संसार संचरित होता है, प्रतिपादित होता है। ऐसे गोविंद की कृपा हो जाए तो फिर कहना ही क्या है सज्जनों। श्री ध्रुव जी कहते हैं, भगवान मेरी सोई हुई वाणी को आपने आज जगा दिया। आपके चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। जीव की वाणी सोई हुई होती है, आप कृपा करें तभी संभव है, अन्यथा इस माया के चक्कर में व्यक्ति लगा रहता है। कभी आपकी याद नहीं आती, कभी आपका ध्यान करने का समय नहीं मिलता। अगर कहो कि थोड़ा पूजा कर लो, 5 मिनट भगवान के लिए समय निकाल लो, कहता है क्या बताएं महाराज, अरे बड़ी जिम्मेदारी है, बड़े टेंशन में है। ऐसा बोलते हैं। जीव की वाणी सोई हुई रहती है, आप कृपा करें प्रभु तभी संभव है। आपकी कृपा बिना जीव आपको जान भी नहीं पाता, फिर जाने आपके चरणों में प्रीत कैसे होगी। जो जाना ही सोई देहु जनाई, जो जानी सोई देव जनाई। कोई जाने सोई देव जनाई। जानत तुम्हारी, जानत तुम्हारी, जानत तुम्हारी, तुम ही होगा। जो जाने जय देव जनाई, जो जाने देव जनाई। परमात्मा आप जिसको चाहेंगे वही जान सकता है। आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। हमारे आपके बीच सामने से संत विद्वान आकर के निकल जाएंगे, लेकिन यदि आप में सामर्थ्य नहीं तो आप उन्हें पहचान नहीं पाओगे।
ऐसे सामने से मिल करके चले जाएंगे संत ब्राह्मण, आप बिल्कुल पहचान नहीं सकते जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। वास्तव में जो संत हैं, जो विद्वान हैं, वो नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रताम। जिस वृक्ष में फल अधिक होते हैं उनकी डार सदैव झुकी रहती है। सूखा पेड़ को देखो एकदम तना रहेगा। कहने का अभिप्राय अपने जीवन को सरल बनाइए। प्रभु ने देखा ये तो भक्ति मांग रहा है, प्रेम मांग रहा है, लेकिन जंगल में तपस्या करने का उद्देश्य इनका क्या था? राजगद्दी पर बैठना। जिसने मुझे फटकार लगाकर घर से निष्कासित करा दिया, छोटी माँ को ये दिखाना है परमात्मा का प्रकट करके राजगद्दी में हासिल करूंगा। ये संकल्प था ध्रुव जी के मन में। प्रभु ने सोचा इनके मन में जो इच्छा है राजगद्दी पाने की, इस इच्छा को पूर्ण कर रहा हूँ। मुझे भक्ति चाहिए, इसके लिए तो सत्संग करना होगा। इसके लिए सत्संग ध्रुव जी के मन में इच्छा थी। राजा के ऊपर से कहते हैं भक्ति। इस प्रकार से भगवान मुस्कुरा करके बोले, बेटा भक्ति तो तुम्हें अनायास प्राप्ति हो चुकी है। अभी तुम घर जाओ, राज्य को भोगो, प्रशासन को संभालो। भक्ति तो तुम्हें मेरी मिल चुकी है। ध्रुव जी लौट करके घर आ रहे हैं और माता पिता को जैसे ही पता चला कि हमारा पुत्र आ रहा है, पिता ने रथ सजवाए, घोड़े सजवाए, हाथी सजवाए। ध्रुव जी ने कहा अब रथ पर चढ़ने की आकांक्षा नहीं रही, अब घोड़े पर बैठने की कोई अभिलाषा नहीं रही। अब तो अभिलाषा जीवन में केवल एक है, गोविंद के नामों का पावन स्मरण बना रहे। भक्ति का सिद्धांत क्या है? अपने आप को तिनके से भी छोटे समझना, ये भक्ति का शास्त्र है। वास्तव में बड़े होते हैं ना, बड़े विनम्र होते हैं, बड़े सरल होते हैं। मैं तिनके से भी छोटा हूँ, ये भाव। वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनना, क्योंकि वृक्ष क्या होता है? स्वयं सब तप करके धूप में बरसात में सब कुछ सहन करता है, लेकिन फल आपको खिलाता है। हमेशा ये प्रयास करें स्वयं अपने सम्मान की कमी कामना नहीं करें, दूसरों को हमेशा आदर देने की कोशिश करें। आपके द्वारा किसी का अपमान न हो, जीवन में ये लक्ष्य बनाएं, उसी मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ बनता है। मेरे कहने का तात्पर्य, ध्रुव जी ने जैसे महल में प्रवेश किया, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई। जिनके ऊपर राघवेंद्र की कृपा हो जाए, मेरे गोविंद की कृपा हो जाए, ये संसार तो उनके पीछे पीछे डोलेगा। इस प्रकार परमात्मा से मिलने की प्रेरणा जो देता है, वो शत्रु भी सबसे बड़ा आपका शुभचिंतक होता है। और यदि माँ के दुर्वचन नहीं कहती, आपके वचन यदि कड़वे नहीं लगते, तो आज मुझे नारायण की प्राप्ति कैसे होती? उसके बाद ध्रुव जी ने अपने पूज्य पिताश्री के चरणों में प्रणाम किया और पिताजी महाराज, मेरी सौतेली माँ के प्रति यदि आपका इतना आकर्षण नहीं होता, इतना स्नेह नहीं होता, तो आप मुझे वन में कदापि जाने नहीं देते। तो जो कुछ परमात्मा करता है, बिना उसके कृपा विलासिता से एक पत्ती नहीं हिलती। सज्जनों, सौतेली माँ के प्रति यदि पिता का अनुराग नहीं होता, तो मुझे वन में आप कभी जाने नहीं देते।
और आप वन में नहीं जाने देते, प्रभु की कृपा मुझे नहीं मिल पाती। कहने का अभिप्राय, एक बात याद आ गई, हमारे जीवन में कितना भी दुख सुख आए उससे डट कर मुकाबला करना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल प्रभु जो भी करता है सब अच्छा करता है, चाहे दुख दे उसे भी प्रेम से स्वीकार करो। बादशाह ने कहा, बीरबल मेरी उंगली कट गई। बीरबल ने कहा, हुजूर बहुत अच्छा हुआ। कहा, मेरी उंगली कट गई, तुम कह रहे हो बहुत अच्छा हुआ, अभी अभी तुम्हें राज्य से बाहर निकल जाओ। तब भी बीरबल ने कहा, हुजूर बहुत अच्छा। एक दिन क्या हुआ, बीरबल तो बाहर राज्य को छोड़ दिया। बीरबल ने एक दिन राजा अपने सादे वेश में जंगल में शिकार करने के लिए गए। वहां एक किसी देवी मंदिर की प्रतिष्ठा होनी थी, वहां एक मानव की बलि होनी थी। वहां लोग मानव की बलि देने के लिए खोजने निकले और इनको देखे हट्टा कट्टा सुंदर शरीर राजा को पकड़ लाए। क्या मालूम राजा, क्योंकि सादे वेश में थे, राजा के पोशाक में थे नहीं, पकड़ करके लाए लोग। इनको नहला धुला करके इनका अंग प्रत्यंग चेक किया गया तो एक उंगली कटी थी। अंगहीन व्यक्ति की बलि नहीं हुआ करती। लोगों ने धक्का देकर के राजा को बाहर निकाल दिया। राजा को ये बात समझ में आ गई कि बीरबल ने एकदम सही कहा था, परमात्मा जो करता है बहुत अच्छा करता है। अपने राज्य में जब वापस आए तो बीरबल को बुलवाया, कहा, बीरबल ये बात तो मेरे समझ में आ गई, तुमने कहा था मेरी उंगली कटी, तुमने कहा बहुत अच्छा, लेकिन जब मैं तुम्हें बाहर निकाला था तब भी तुमने कहा था कि हुजूर बहुत अच्छा, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। कहा, हुजूर ये तो सीधी सी बात है, आपकी उंगली कटी थी, हुजूर आप बच जाते, मैं आपके साथ में रहता, लोग मुझे चढ़ा देते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, परमात्मा से मिलने की आकांक्षा जिस दिन लग जाए, धर्म कार्य परमात्मा की पूजा पाठ कोई सत्कर्म जब भी मन में आए तो उसे टालने का प्रयास कदापि मत करो, उसे बदलना नहीं चाहिए। पता नहीं पुनः ऐसा अवसर आएगा कि नहीं आएगा, क्या पता। ध्रुव जी आज शासन कर रहे हैं, राजा बन गए, परमात्मा की पूर्ण कृपा प्राप्त हो गई। और इस प्रकार से नारद जी ने ध्रुव जी को परमात्मा के दर्शन का मंत्र तो बता दिया, लेकिन आत्मज्ञान उन्हें नहीं हुआ, क्योंकि ये तो संतों के संग से प्राप्त होगा। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, बिना सत्संग के सच्चा विवेक नहीं उत्पन्न होगा, और जब तक सच्चा विवेक नहीं उत्पन्न होगा तब तक राम की कृपा बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन, राम कृपा बिन, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बताऊं, सत्संग का चस्का जिसको लग जाता है, सत्संग के प्रति अनुराग जिसका हो जाता है, उसके ऊपर तो कृपा बरसने लग जाती है। जीवन में सत्संग का होना बहुत जरूरी है। अपने जीवन में सत्संग को अपनाइए तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और इस प्रकार परमात्मा की कृपा सत्संग जीवन में परम आवश्यक है। आइए, समय भी हो रहा है, मौसम को देखते हुए
भगवान ने इतना समय दिया, मौका दिया, परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कथा के बारे में आपको अभी आरती के उपरांत अवगत कराया जाएगा। आज की कथा यही विश्राम लेगी। सब लोग यहाँ करीब में आ जाएं। 2 बार भगवान के पावन नामों का स्मरण, उसके बाद भगवान की मंगलमयी आरती प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि सभी लोग के करीब में आ जाए। भगवान की मंगलमयी आरती में सम्मिलित होने के लिए गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। प्रभु का नाम बड़ा सुखकारी, प्रभु का नाम बड़ा सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटे प्रभु जी का नाम बड़ा अनमोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद चंद्रमा मनसो जादृष्टो सूर्यो अजायता श्रोत्रार्गाय सप्राशमुखाग्निरजायता अनार्तिक्य बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हरि बोल मोरे मुकुट करे शीस पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, और मुकुट करे शीस पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी छवि तेरी दिल में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं,
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि बोल गोविंद भगवान की। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे कन्हैया जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे कन्हैया जीवन धन हो। इन चरणों पे मैं वारी वारी जाऊं, इन चरणों में वारी वारी जाऊं। श्याम सुंदर आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम गरुड़ावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनं, पुष्पैरोग्यादिवन्दनं आरार्तिक्यं समर्पयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओम। जगनेन जगन्मयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाका महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। वासुदेवाय विद्महे देवकी नंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका विपुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री महा